Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is angles in standard position and general angles. जनरल एंगल्स को हम कोटर्मिनल एंगल्स भी कहते हैं। तो डिस्कस करते हैं पहले एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन क्या है? दो हम लाइन ले लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस, दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर कट करते हैं, इसको ओरिजिन कहते हैं। तो इन एक्स वाई प्लेन इफ वर्टेक्स इज ऑन द ओरिजिन, यानी कि जो जिस एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, अगर उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर हो और जो इनिशियल रे है वो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो, तो यहाँ से फिर दो बातें बनती हैं। एक ये कि अगर हम एंगल को पॉजिटिव मेजर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, यानी कि पॉजिटिव एंगल इज़ पॉजिटिव इफ़ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज इसको मेजर करेंगे तो ये इसको पॉजिटिव एंगल कंसिडर किया जाएगा, और एंगल को नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा अगर इसको क्लॉकवाइज लिया जाए। तो इन दोनों सूरतों में, ख्वाह ये सूरत हो या ये, इनको कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब हम आते हैं जनरल एंगल्स की तरफ। जनरल एंगल जैसे पहले मैंने बताया कि इसको कोटर्मिनल एंगल्स भी कहते हैं। तो द एंगल्स दैट डिफर बाय 2 पाई और इट्स मल्टीपल आर कॉल्ड जनरल एंगल्स। तो मल्टीपल इसके 2 पाई, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 पाई हो गया मल्टीपल, और इसी तरीके से 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई बनते हैं। इसी तरह नेगेटिव 2 पाई, नेगेटिव 4 पाई, नेगेटिव 6 पाई भी बनते हैं इसके मल्टीपल्स। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी एंगल के साथ, तो उसी का जो टर्मिनल रे है गिवन एंगल का, इसका जो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका टर्मिनल रे भी इसी के ऊपर, इसी के टर्मिनल रे के ऊपर आएगा। तो इस वजह से इनको कोटर्मिनल एंगल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये एंगल दिया गया हो +30 डिग्री और इसके साथ हम 360 ऐड करें, यानी 2 पाई ऐड करें, 2 पाई और 360 बराबर होते हैं, तो इसका 390 जवाब आता है। इसी तरीके से 30 डिग्री प्लस डबल ऑफ 2 पाई, यानी कि इसका मल्टीपल, तो 4 पाई हो गया। तो इसके साथ ये ऐड किया 720, इसका डबल 720 बनता है, 750 आया। इसी तरीके से हम नेगेटिव मल्टीपल भी ले सकते हैं, यानी कि 30 माइनस 360 यानी कि -2 पाई, तो -330 आया। 30 डिग्री माइनस 720 इसका, यानी कि मल्टीपल लिया, तो इससे -690 आया। तो ये सारे एंगल जो कि 390, 750 डिग्री, -330 डिग्री, -690 डिग्री बनते हैं, दे आर कोटर्मिनल एंगल्स ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पर हमने 360 इसके साथ, ये हमारे पास एंगल है 30 डिग्री का, और इसके साथ जो हमने ऐड किया है 360 डिग्री, तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाता है। यहाँ इधर से लेकर यहाँ तक ये 30 डिग्री आया, और यहाँ से हम एडिशन शुरू करेंगे यानी कि टर्मिनल रे से। तो इसी तरीके से ये 360 कंप्लीट इसके साथ ऐड हुआ। तो क्या हुआ कि जो 30 डिग्री का टर्मिनल रे है जो हमने ऐड किया, उसका भी टर्मिनल और इनिशियल रे दोनों इसके ऊपर आते हैं, इस वजह से इसको कोटर्मिनल एंगल कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम माइनस करेंगे, माइनस हम क्लॉकवाइज करते हैं, यानी कि यहाँ हम माइनस करेंगे, यानी कि माइनस यहाँ से शुरू करेंगे और इसी तरीके से 360 माइनस करेंगे, कंप्लीट सर्कल बन जाता है। इसी तरह 2 सर्कल के लिए 720, और इसी तरह 3 सर्कल 4 सर्कल हम पॉजिटिव वाले के भी यानी ऐड वाले के लिए भी ले सकते हैं और सब्ट्रैक्ट वाले के लिए भी ले सकते हैं। फिर ज़रूरी नहीं है कि ये एंगल पॉजिटिव हो, ये एंगल नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे -30 के साथ भी हम इसी तरीके से एडिशन कर सकते हैं, +360
-30 + 720, इससे 330 आया और इससे 690 आया। फिर मज़ीद वैल्यूज़ भी हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं। इसी तरह -30 से हम -2π सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इसका जो मल्टीपल है वो भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उनसे मुताल्लिक़ ये एंगल्स हमारे पास आ गए माइनस करने से। तो ये जो सारे एंगल्स हैं यानी कि 330 डिग्री, 690 डिग्री, -390 डिग्री और -750 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स ऑफ -30 डिग्री। तो इस तरीके से ये -30 के को टर्मिनल हो गए। ये हमने प्लस के ये जो है चूँकि नेगेटिव एंगल है तो इनिशियल रे अलॉन्ग एक्स एक्सिस से और इसके नीचे हमने इसको मेजर किया यानी कि क्लॉकवाइज मेजर किया। ये इसकी टर्मिनल रे है -30 का। तो इसके साथ जब हमने ऐड किया तो वो एडिशन अलॉन्ग एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक कंप्लीट सर्कल हुआ। इसी तरीके से ये 2π हो गया, फिर 4π भी इसी पे सर्कल पूरा होगा यानी कि टर्मिनल रे जो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इसके ऊपर आएगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट के लिए क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज से शुरू करेंगे और यहाँ पे ये ख़त्म होगा यानी कि -30 के ऊपर जो हमने सब्ट्रैक्ट किया इसका टर्मिनल रे आया। तो इसी तरीके से हम ये कोई भी मल्टीपल किसी भी थीटा के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके को टर्मिनल एंगल्स हासिल कर सकते हैं। ये इसका समरी है यानी कि थीटा ±2nπ 2π का n मल्टीपल यानी कि 0 अगर हम रखें तो ±0 हो जाएगा। तो वही 30 थीटा के साथ ऐड करेंगे, अगर 30 हो तो वही 30 आएगा। फिर अगर यहाँ पे 1 किया जाए तो 2π होगा। तो इसी तरीके से हमारे पास ये इसके लिए एक फार्मूला है फाइनल, जिससे हमें एज ए होल पता चलता है कि को टर्मिनल एंगल्स का क्या सूरत हाल है।